हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये ओशियन करंट्स का लेक्चर 6 रहेगा। इसमें हम अटलांटिक ओशियन करंट्स को कंटिन्यू करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट्स को। तो ये पार्ट 2 रहेगा, इसके बाद पार्ट 3 है और उसके बाद ये कंप्लीट ओशियन करंट्स का चैप्टर हो जाएगा आपका। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्वेजियन करंट। तो देखें यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलके बनाती हैं एंटीलीज करंट। एंटीलीज करंट आगे फ्लोरिडा करंट, फिर ये गल्फ स्ट्रीम और इसके साथ कोल्ड ग्रीनलैंड करंट और लेबडार करंट मिलती है और नॉर्थ अटलांटिक करंट बन जाती है। अब नॉर्थ अटलांटिक करंट आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, नॉर्थ वाली साइड जाती है जो उसको कहते हैं नॉर्वेजियन करंट, ये एक वार्म करंट है। और एक आती है इक्वेटर की तरफ, उसको कहते हैं कैनरी करंट। कैनरी करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाती है, तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। कौन सा? क्लॉकवाइज आ जाता है। बीच में एक सी आता है जिसका कोई भी सारगैसो सी है, जिसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। सारगैसो सी कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। किसके किसके बीच में? एक साइड नॉर्थ अमेरिका है और दूसरी साइड यूरोप अफ्रीका है। तो डिस्कस करते हैं नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है ये ब्रेक हो जाती है दो ब्रांचेस में। नॉर्थ अटलांटिक करंट ब्रेक कर जाती है दो ब्रांचेस में ऑन रीचिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन। मेन करंट कंटिन्यू एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट reaches the British island from where it flows along the coast of Norway as the Norwegian current। बोल रहा मेन करंट है एक जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में ही आगे चलती जाती है और फिर ब्रिटिश आइलैंड के पास, ब्रिटिश आइसल्स जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं उनके पास जाके ये एज ए नॉर्वेजियन करंट फ्लो करती है और एंटर करती है कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन। कैसी करंट है ये? वार्म करंट है। ओशियन टू द नॉर्थ ऑफ, ओशियन जो नॉर्थ वाली साइड है, ये नॉर्वे आ गया। नॉर्वे के ऊपर जो ओशियन है, नॉर्वे आ गया। नॉर्वे के जो ऊपर ओशियन है उसको फ्री रखती है आइस से, पार्टली फ्री फ्रॉम आइस एंड आल्सो मॉडरेट द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। मतलब नॉर्वेजियन करंट से ही नॉर्वे का नॉर्थ वाला जो रहता है वो आइस फ्री रहता है। इसी करंट की वजह से रशिया जो है, रशिया ऊपर आ जाता है। आर्कटिक ओशियन के इस साइड रशिया आ जाएगा। रशिया किस आगे वाली साइड जाएगा, ईस्ट वाली साइड आएगा। इट्स बिकॉज ऑफ दिस करंट रशिया इज एबल टू मूव कार्गो इन समर थ्रू द आर्कटिक ओशियन, बैरेंट सी। नेक्स्ट कैनरी करंट की बात करें। कैनरी करंट कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की साउथ वाली साइड जो जाती है। साउदर्न ब्रांच ऑफ नॉर्थ अटलांटिक करंट ये फ्लो करती है बिटवीन स्पेन और एजोर एज द कोल्ड। ये स्पेन यहाँ पे और एजोर, इनके बीच में कोल्ड कैनरी करंट। दिस करंट फाइनली जॉइंस द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ ज्वाइन कर जाती है और कंप्लीट करती है सर्किट इन द नॉर्थ अटलांटिक सारगैसो सी। सारगैसो सी जो लाई करता है विद इन द सर्किट इज फुल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवीड। सीवीड है उसमें एंड इज एन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर। ये है सारगैसो सी, ये सारगैसो सी। एक साइड क्या आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका, साइड नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका आ गया, ऊपर यूरोप आ गया, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलके एंटीलीज करंट, फिर फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर यहाँ से लेबडार करंट और ग्रीनलैंड करंट आती हैं। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जाके नॉर्वेजियन करंट और कैनरी करंट में कन्वर्ट होती है और ये बीच में एक सी रहता है, सारगैसो सी। तो अभी सी के बारे में पढ़ते हैं। सारगैसो सी इज ए रीजन इन द गायर इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मिडल में है ये सारगैसो सी, एक सी विदाउट ए लैंड बाउंड्री। ओनली सी ऑन अर्थ विच हैज नो कोस्ट लाइन।
बाउंडेड ऑन द वेस्ट, वेस्ट वाली साइड इसके क्या है, गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ वाली साइड नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ईस्ट में कैनरी करंट है और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। क्लियर? इसके वेस्ट वाली साइड यहाँ पे क्या है, गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ईस्ट वाली साइड कैनरी करंट और नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दिस सिस्टम ऑफ ओशन करंट फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक गैप। ऑल करंट डिपॉजिट द, सारी जितनी भी करंट होती हैं वो मैरीन प्लांट्स को यहीं पे डिपॉजिट करते हैं, दे कैरी इनटू द सी, इसी सी में लाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें।